है, हमने डिफरेंशिएशन पूरी पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? डिफरेंशिएशन पूरी पढ़ ली थी, चेन रूल वगैरह सब देख लिया था। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। हमारी कैलकुलस में जो पार्ट रह गया था उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। तो हम हेडिंग डालेंगे आज इंटीग्रेशन। सुनना ध्यान से, आसान है, कोई मुश्किल। बट डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे? जैसे मैंने बोला, एग्जांपल देख, वही वाली एग्जांपल लूँगा। मैंने बोला तू 12 किलो एक साल में बढ़ा, तो फिर हमने क्या उसको एक महीना ले आया, फिर क्या एक दिन ले आया, फिर क्या एक सेकंड ले आया। तो हम चीज़ों को तोड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? डिफरेंशिएट कर रहे थे। आज करेंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे बेटा? इंटीग्रेट का सीधा जो मतलब होता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एडिशन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना। क्या इतनी बात क्लियर? बट एडिशन कैसे? तोड़ेंगे भी हम और जोड़ेंगे भी। तुम्हें आया? जैसे इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, पहले चीज़ों को इनफाइनाइट टाइम्स तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इनफाइनाइट टाइम्स तोड़ देंगे और फिर क्या करेंगे? उनको जोड़ देंगे। मतलब तोड़ना भी खुद और जोड़ना भी। तुम्हें आया नहीं आया? बहुत आसान है। बेसिकली तूने ऐसा साइन पढ़ा है कहीं पे? सबमिशन ऑफ, ऐसे ई की तरह पढ़ा है कहीं पे? दिस इज इंटीग्रेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं इसको। इसी सबमिशन को हम बाद में क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। ये नहीं है इंटीग्रेशन। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। जो इंटीग्रेशन का सिंबल है, जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो ऐसे है, सांप की तरह। किसकी तरह? है ना, ऐसे सांप की तरह। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब सुन, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डिफरेंशिएशन से, तो उसमें हम क्या लिख सकते थे? उसमें हम लिखते थे, जैसे मान ले उसमें कोई फंक्शन था, y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसा था। उसमें हम क्या लिखते थे? उसमें हम लिखते थे dy बटे dx। क्या कहते को याद है? हाँ या ना? या फिर ऐसे लिखते थे d फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाई dx। कैसे लिखते थे? इसमें dx कहाँ आता था? डिवाइड में। इसमें कहाँ आएगा? मल्टीप्लिकेशन में। अगर मान लो इसमें दिया f ऑफ fx, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन। क्या लिखेंगे? सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसे लिखेंगे y डॉट dx। और y किसके बराबर है? f ऑफ x। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x डॉट dx। तुझे आया या नहीं आया? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं इसको? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या तुम्हें पता चला या नहीं चला? हाँ या ना? अब बात आती है सर, क्यों हमारी जरूरत क्यों है इंटीग्रेशन की? इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों बड़ी? इनफाइनाइट टाइम्स तोड़ना क्यों बड़ा? इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। क्या समझते हैं? अच्छा लगेगा तेरे को, मजा आएगा। सुन, आसान सी एग्जांपल है। मान ले मेरे पास एक ब्लॉक है। क्या है मेरे पास? एक ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक। कितने का? और मैंने इसको यहाँ रखना है, यहाँ से 10 मीटर दूर ले जाना है। कितना दूर? और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने इस पर फोर्स लगानी है। क्या तुझे आया? हाँ या ना? पक्का। तो बेटा 5 किलो का ब्लॉक 10 मीटर तक। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? मान ले 5 किलो का जितना भी है, मान ले मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की। कितने की? तो जो मुझे कार्य करना पड़ा, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ना? फोर्स कितना लगा? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 10 मीटर। तो कार्य कितना पड़ा करना पड़ा? 100 का, 100 जूल का। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? सिंपल केस, कोई ऐसे दो राहें नहीं इसमें, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। बट मान ले यही डब्बा है, यही ब्लॉक्स है 5 kg का, जिससे हमको कोई लिंक नहीं है, पर मान लो 5 kg के, यही 10 मीटर लेना है। कहाँ लेना है? 10 मीटर लेना है। बट अब जहाँ लेना है ना, जहाँ लेना है वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और इसके साथ अटैच है। क्लियर है? ओहो हो, है ना सर? अब क्या करें? फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन का। कितने का? अब फील कर, 10 न्यूटन में क्या ये पहुँच जाएगा वहाँ पे? नहीं पहुँचेगा। तुझे फील आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि जब हम इसको दबाएंगे तो क्या वो भी दबाएगा इसको? हाँ या ना? मतलब वो भी रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? हम पढ़ेंगे 11th में। पर तेरे को समझ आ रहा है ना कि जब हम आगे जाएंगे तो फोर्स फिर और लगाना पड़ेगा, फिर और आएंगे, फिर और लगाना पड़ेगा, फिर और लगाना पड़ेगा। मतलब फोर्स लगातार बढ़ानी पड़ेगी, लगातार। तो इस केस में वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड नहीं है। कि तुझे आया नहीं आया? पक्का। अब सुन, इसका मतलब ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स हो। कैसी हो? कांस्टेंट फोर्स हो। पर यहाँ पे फोर्स कैसी है? वेरिएबल। क्या चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ? मान ले यहाँ पे कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। इसका मतलब ये एक वेरिएबल फोर्स है। कैसी फोर्स है? तो अब क्या करेंगे? अब सुन, हम बोलेंगे कि जब मैं बिल्कुल थोड़ा सा चला, बिल्कुल थोड़ा सा, मान ले जब मैं इस ब्लॉक को यहाँ से लेके सिर्फ इसको मैं यहाँ ले गया, मान ले 0.1 मीटर या 0.1 सेंटीमीटर, इतना छोटा सा बिल्कुल हिलाया, बेटा उस तक तो फोर्स कांस्टेंट ही रहेगी। स्प्रिंग थोड़ी इतनी जल्दी फोर्स लगाएगा।
इसका मतलब ये जो 0.1 सेंटीमीटर लिया, ये क्या किया मैंने, ये मैंने 10 मीटर को क्या 0.1 में तोड़ा, हाँ या ना। मतलब ये जो मैं चला, ये मैं x नहीं चला, मान लो ये पूरा x है, तो मैं चला dx, कितना चला, हाँ या ना। तो अब जो वर्क का फॉर्मूला आया वो आया F.dx, क्या तुझे आया, पक्का, क्योंकि फोर्स तो इतने छोटे समय के लिए कैसी है, कांस्टेंट है, 10 ही रही। अब सुन, पर मुझे एक बात बता, इतने छोटे से के लिए क्या वर्क पूरा हो गया, छोटा हुआ, तो छोटे वर्क के लिए क्या हम डी लगा दें, छोटे के लिए हम डी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, बिल्कुल। अब बेटा अब सुन, मान ले मेरे को पूरा वर्क बनाना है, क्या बनाना है, पूरा वर्क बनाना है, सुनना, पूरा वर्क मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना लगा, सब वेरिएबल लगा ना, धीरे 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 वेरिएबल। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ी देर याद रखना, इधर डालेंगे इंटीग्रेशन और यहाँ भी डालेंगे इंटीग्रेशन। इसका मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यहाँ कट के, बेसिकली ऐसे सोच, कट के क्या बचेगा, वर्क बचेगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तुझे आया, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब अगर तोड़ना तो इसका मतलब जोड़ना, हाँ या ना, पक्का। इसका मतलब अगर वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है तो वर्क कैसे लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, फिर ये वाला फार्मूला, तो फिर हम उसको तोड़ेंगे और फिर इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ेंगे। क्या तुझे आया, पक्का। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, पर तुझे थोड़ा बहुत समझ आया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सांप आया डालना, ये सब। इसमें dx मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में, पक्का। चल ठीक है, उतार। और देख, अब क्या हुआ कि अगर तुझे याद हो तो डिफरेंशिएशन जब करते थे, क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या मैंने आपको एक ग्राफ पढ़ाया था, एक ग्राफ समझाया था, ऐसे करके उल्टा सीधा ग्राफ समझाया था, जो भी समझाया था बेसिकली उस ग्राफ ने हमको क्या दिया, उस ग्राफ ने हमको स्लोप दी, क्या दी, और यही तो मतलब था, स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब dy/dx। तुझे आया नहीं है, बिल्कुल। वैसे ही अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँ किसकी, इंटीग्रेशन की, किसकी करूं, इंटीग्रेशन की करूं, तो जो ग्राफ मिलेगा वो मुझे देगा एरिया अंडर कर्व। कैसा देगा, एरिया अंडर कर्व। जैसे समझाता हूँ एग्जांपल, तूने पढ़े हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, जब 9th में ऐसे क्वेश्चन किए, मान ले 9th में बोलते थे यहाँ पे आपकी स्पीड है, क्या है आपकी, और यहाँ पे आपका टाइम है, क्या है आपका, स्पीड वर्सेस टाइम का था, और ऐसे करके क्वेश्चन देते थे, बोलते थे डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या निकालो, बेसिकली डिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, क्या याद नहीं है ऐसा क्वेश्चन। मान ले टाइम यहाँ पे होता था 0, यहाँ पे होता था 10 सेकंड, यहाँ पे स्पीड होती थी 0, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, तो एरिया कैसे निकालते थे, क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो सीधे एरिया लिखते थे 20 इंटू 10, ऐसे निकालते थे। हाँ बिल्कुल, एरिया कितना, ये आ जाएगा 200 मीटर पर, 200 मीटर पर कैसे, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, तो यहाँ बचा 200 मीटर, क्या बचा, और यही एरिया किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर। क्या तुम्हें आया नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन करते थे। मान ले क्वेश्चन ऐसे दे दिए थे, तुम्हें याद भी है नहीं, ये आ गया स्पीड और ये आ गया टाइम, निकालना है डिस्टेंस, तो ये मान ले 0, ये दिया 5 सेकंड, और ये जो हाइट है ये दी है 2 मीटर पर सेकंड। तो कैसे निकालते थे एरिया, क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 2 से 2 घटा, ये आ गया 5 मीटर, और यही तो क्या अपना x, और यही क्या था एरिया। तुम्हें आया नहीं आया, बट अब आपको मैं ग्राफ दूं कुछ इस तरीके से, क्या ये ट्राइंगल है, क्या ये रेक्टेंगल है, तो इसको करना पॉसिबल नहीं है ना, इंटीग्रेशन कराएगी इसको, इंटीग्रेशन की मदद से हम ऐसे ग्राफ करेंगे। तुम्हें समझ आया, ये तो हम 9th में कर रहे थे ना फॉर्मूला लगा के, पर ऐसा ग्राफ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, उतार इसको। याद रखना, डिफरेंशिएशन स्लोप देती है, इंटीग्रेशन क्या देती है, एरिया अंडर कर्व, क्या देती है, क्या क्लियर है बात, ठीक है। अब देख, अच्छा 2 प्रकार की होती है पता ना, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट, उसमें भी चर्चा करेंगे, बट पहले ये समझते हैं, ठीक है। बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थोड़ी बात करते हैं। आजा, मान ले
ये आपके पास वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। क्या इतनी बात क्लियर? वाई एक्सिस पे मैं ले लूँ स्पीड, क्या ले लूँ? वही, ताकि आपको आसानी हो जाए। और यहाँ पे ले लूँ मैं टाइम, क्या ले लूँ? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। और मैं ग्राफ ले लूँ ऐसे, ये ग्राफ ले लूँ। तुझे पता ना ही ट्राइंगल है, ना ही रेक्टेंगल, ना स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, ये तो ट्रेपेजियम भी नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर? कैसे निकालें? अब सुनो बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जोड़ना। और जोड़ना कैसे? क्या पहले तोड़ना? पहले तोड़ना। अब देख करेंगे क्या हम बेटा। ये क्या है? एक्स। और ये क्या है? वाई। और एक्स में टाइम लिए और वाई में क्या लिए? स्पीड। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, इसको एक ऐसे, इसको ऐसे। ये क्या किया हमने? फील कर, अभी आगे भी ऐसे करना है। ये क्या किया? क्या हमने इस एरिया अंडर कर्व को, देखो एरिया अंडर कर्व क्या, ये पूरा कर्व के अंदर पूरा एरिया आ रहा है, हमने इसमें से ये छोटा सा हिस्सा निकाला और इसको तोड़ना है इनफाइनाइट टाइम्स। कैसे तोड़ना है? पर मान लें हमने पहले इसको ऐसे तोड़ा। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? तो वो समझ आया? ठीक है। अब बेटा फील कर, जब मैंने तोड़ा, मान ले यहाँ पे जो टाइम था वो था डेल्टा T1। कितना था? डेल्टा T1 है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डेल्टा T1। और यहाँ पे ये देख, यहाँ पे ये थी इसकी वेलोसिटी यहाँ पे, और इस वेलोसिटी को बोला V1। क्या बोला? V1। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। अच्छा, क्यों थोड़ा समझाऊंगा। फिर मैंने और ग्राफ बनाया। बेसिकली ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखना, ये देख, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? बेटा कौन सा लेक्चर देखा था? देखा था? समझ आया था? पक्का? उतारा था? समझ आया था? अब एक काम करना, बेसिक मैथ होगा उसका पहला लेक्चर देखना, ठीक है? फ़ोन लाया ना? ठीक है, पहले हेडफोन लाया, पहला लेक्चर, ठीक है? अच्छा, ये देख, यही हमारा क्या है? हमारा एरिया अंडर कर्व। ये क्या है हमारा? कवर नहीं, कर्व, कर्व, ठीक है? अब सुन, मान ले यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, कितनी? V1। और ये छोटा सा टाइम पीरियड लिया मैंने, डेल्टा T1। कैसा लिया? डेल्टा T1। कितनी बात क्लियर? अगर तू ध्यान से देख, ये V1 और T1 अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ रेक्टेंगल की तरह लग रहा है। ये देख, रेक्टेंगल लग रहा है, नहीं लग रहा है? यस, रेक्टेंगल का दे, लेंथ इनटू ब्रेथ, लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ या ना? पक्का। लेंथ कितनी है? क्या V1? ये कितना है? क्या डेल्टा T1? हाँ या ना? मान ले मैं इसको फिर तोड़ूं, मेरी मर्जी है ना। मान ले मैं इसको तोड़ता हूँ इधर V2 टाइम के लिए। कितने के लिए? V2 टाइम के लिए। तो मान ले V2 टाइम कहीं मेरे पास V2 टाइम कहीं यहाँ है, तो ये है V2 टाइम। वैसे ही मैं क्या करूँगा इसको फिर V3 टाइम के लिए। तो जब V2 के लिए तोड़ा तो क्या अब जो बनेगा वो ये बनेगा, कुछ ऐसे बना। और टाइम कितना है यहाँ पे? डेल्टा T2। क्या तुझे आया? फिर कैसे लेंगे? क्या डेल्टा 3? मान ले ऐसे लिया, ये लिया V3, और यहाँ पे कितना था? डेल्टा 3। तेरे को आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे ही हमने इसको तोड़ते गए, ऐसे ही हम इसको तोड़ते गए, सो ऑन टू डेल्टा Tn तक, और यहाँ पे सो ऑन टू Vn तक। तेरे को समझ आया नहीं है? हाँ या ना? ऐसा क्यों किया? तेरे को अच्छा लगेगा सुनना बेटा। अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ? हमको तो पता ही है ना, स्पीड वर्सेस टाइम का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? एक्स से। हाँ बिल्कुल, एक्स ही करते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? क्या? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू। पर क्या यहाँ पे एक स्पीड है? बहुत सारी स्पीड है। टाइम कितना है? एक है, बहुत है? बहुत है। तो अगर मैं सबको जोड़ूं तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, देखना, V1 डेल्टा T1 प्लस V2 डेल्टा T2 प्लस V3 डेल्टा T3 सो ऑन टू Vn डेल्टा Tn। क्या तुझे आया? क्या तुझे मुश्किल लगा? पक्का? हाँ है ना? अच्छा, x इज इक्वल टू, क्या बचपन में ऐसे पढ़ा? अगर ऐसा लिखा हो तो हम लिख सकते हैं सम्मिशन। क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे Vi, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा Ti। कहाँ से कहाँ? I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। इसको बोलते हैं सम्मिशन। क्या बोलते हैं? पढ़ा है ना ऐसा? ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल। अब बेटा ये क्या है? V इंटू डेल्टा Ti, Vi इंटू डेल्टा Ti। अब सुन, अगर मैं इसको इन्फिनाइट टाइम्स तोड़ रहा हूँ, क्या तोड़ रहा हूँ? इन्फिनाइट टाइम्स तोड़ रहा हूँ,
बेटा तो डेल्टा जो है वो क्या बन जाएगा, डी। पता है हमको छोटी चीज़ क्या बन जाती है, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ वी आई क्या डी टी आई। क्या इतनी बात से एग्री किया तूने, हाँ या ना। अब बेटा ये जो टर्म है ना समीशन, ये जो टर्म है ना, इसी टर्म को हम रिप्लेस करते हैं इंटीग्रेशन से। किससे, तो जो फॉर्मूला आया वो आया x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई छोड़ डॉट डी टी। क्या तुझे आया या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का, गारंटी। इसका मतलब सुनना, क्या यहाँ पे जब हमने किया तो बेटा ये वाले ट्राइंगल छूट गए। देख पूरा एरिया थोड़ी आया, ये वाला एरिया कहाँ है, तो ये वाला एरिया आया, ये वाला आया, ऐसे आगे क्यों नहीं आएगा। पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। सबमिशन में ये वाला एरिया काउंट नहीं होता, पर इंटीग्रेशन में ये वाला एरिया काउंट हो जाएगा। क्या तुझे आया या नहीं है, पक्का, हाँ या ना। बेटा इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट का मतलब कि हमने अभी लिमिट को बाउंड नहीं किया, लिमिट नॉट बाउंड, लिमिट नहीं है हमारे पास। समझा तो तेरे को अच्छा लगेगा। जैसे मान ले यही ग्राफ छोटे करके बना रहा हूं, ऐसे करके, क्लियर। अगर मैं बोल देता सब कुछ करो, यहाँ पे टाइम है ना हमारे पास, कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्स नहीं है कि सर आपने टाइम है पता है ना, एक्स की जगह टाइम लिया और ये एक्स अलग है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, वेरी गुड। मान ले मैं बोलता हूँ यहाँ पे टाइम t1 है और यहाँ पे टाइम t2 है। अच्छा ऐसे मान, तेरे को अच्छा लगेगा। और सेकंड में मान ले, जैसे मान ले ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, ऐसे ही मान ले यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे है 1 सेकंड और लास्ट में है 10 सेकंड, कितना, और यहाँ पे कहीं बीच में होगा 2 सेकंड और यहाँ कहीं बीच में होगा 7 सेकंड, पक्का। अगर तुमने लिमिट नहीं दी है तो दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बट अगर मैं इसको लिमिट दे दूं, जैसे मैं ऐसे लिख दूं x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी, तो बताओ कहां से कहां तक, बताओ मुझे, बताओ 2 सेकंड से 7 सेकंड तक, तो दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज इनडेफिनेट। क्या तुझे आया। अब सॉल्व कैसे करनी है वो बात की बात है। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको लिमिट्स बाउंड करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट्स बाउंड करते हैं। मान लो उसने बोला 1 से लेकर 7 तक निकाल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और इधर, अच्छा इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, हाँ वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, वो बाद में देखेंगे, पर तुझे आया या नहीं आया, हाँ या ना। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है वो हमको एरिया अंडर कर देती है, स्लोप देती है, एरिया अंडर कर देती है। क्या तुझे आया, और अच्छा करते हैं इसको। ये एग्जांपल लिए मैंने स्पीड और टाइम की, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सुन, जैसे सुन ना, अगर मैंने यहाँ पे स्पीड ली और यहाँ पे टाइम, तो स्पीड तो वैसी ही रही, पर टाइम के dt आया। इसका मतलब सुनते जाना, इसको मिटा दूं, इसका मतलब समझ। मान ले मैं ग्राफ ऐसे दूं, तू बताएगा मुझे कैसे आएगा। मान ले ग्राफ ऐसे दूं, यहाँ पे दे दूं मैं y और यहाँ पे दे दूं x। क्या दे दूं, x। तो इसका एरिया मुझे क्या मिलेगा, सुनना, हम डालेंगे इंटीग्रेशन। बेटा v मतलब y और ये मतलब x, तो y का y लिखेंगे, साथ में क्या लिखेंगे, x है dx। वेरी गुड। क्या तुझे आया, पक्का, क्या मुश्किल लगा। अब यहाँ पे देख, मान ले मैं तेरे को बोलूँ यहाँ पे है एक्सेलरेशन और यहाँ पे है टाइम। क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन और यहाँ पे टाइम। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, a डॉट डी टी से। क्या तुझे आ रहा है, वो a छोटा नहीं हो सकता, कौन सा है, मतलब कि एक्सेलरेशन छोटी नहीं हो सकती, मतलब टाइम का छोटा हो तो एक्सेलरेशन छोटी नहीं हो सकती। बेटा वो तो छोटी ही होगी, छोटे टाइम पे क्या तुझे बड़ी एक्सेलरेशन होगी तेरे को, समझ रहा है ना तू। 2 सेकंड के, मान ले 1 सेकंड में तू 1 मीटर चल, 10 मिनट में 1 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में थोड़ी 1 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में कम ही चल रहा है ना। अगर हम देखें तो कोई लिंक ही नहीं है उसका। क्या क्लियर है, तुझे समझ आया। इसका मतलब y को वैसे ही रखो, क्या x को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट मार दो, हाँ या ना। अच्छा लिमिट दे दें तो क्या बन जाएगी, तो वो डेफिनेट बन जाएगी। अभी थोड़ा और समझेंगे, पर क्या तुझे समझ आया, इंटीग्रेशन का फंडा समझ आया। चल ठीक है। अच्छा तुझे ये सब याद नहीं रखना है, तुझे बस पता होना चाहिए ये सब, बेसिकली ये बात याद रखनी है तुमने कैसे लगाते हैं। अच्छा जैसे हमने पढ़े थे डिफरेंशिएशन पढ़ी, क्या पढ़ी, तो डिफरेंशिएशन ऐसे हवा में पढ़ ली या कुछ रूल्स थे उसके, फार्मूला थे उसके कुछ। साइन एक्स का क्या था, कॉस एक्स का क्या था, वेरी गुड, tan एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, वेरी गुड। वैसे ही कुछ रूल्स हैं इंटीग्रेशन के लिए, किसके लिए, जिसको हम फार्मूले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मूले। सुनते जाना, याद करने, क्या करनी है,
क्या वो भी याद किए थे? ये भी क्या कर रहे हैं? सुन, फर्स्ट अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या, साइन एक्स और साथ में क्या लगा डी एक्स, ये लगना जरूरी है और लगा भी होगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा यहाँ पे अगर वाई होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे वाई होगा, वहाँ पे वाई जाएगा। वाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, मुझे एक बात बता, हमने क्या बात की है? हमने बोला जो इंटीग्रेशन है वो अपोजिट है डिफरेंशिएशन के। यस सर। उसमें साइन एक्स का क्या होता था? कॉस एक्स। और इसमें क्या हो जाएगा? कॉस ही होगा, पर क्या लगा देंगे? एक माइनस। माइनस। क्या तुझे आया? यस सर। पक्का? इस पे C1 उसका माइनस होता है। हाँ, इसमें वही लगेगा बेटा, पर इस साइड है ना सी अब, यस सर। तो यहाँ पे प्लस डालेंगे सी, प्लस डालेंगे सी। क्यों डालेंगे? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? समझाऊंगा तेरे को, इसी के बाद यही बात समझानी है, पर थोड़ी देर मान ले। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बाद से पूरी 11 12 में इंटीग्रेशन नहीं आएगी आपको। यस सर। 12th में पढ़ोगे आप मैथ्स में, मैं सच बता रहा हूँ, अभी समझ नहीं आएगी तो वो भी समझ नहीं आएगी, आसान है, ठीक है। सेकंड रूल देख, सेकंड रूल में बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बता। क्या होता था? कॉस एक्स की क्या होती है? माइनस साइन एक्स, पर इसमें क्या हो जाएगी? साइन एक्स। साइन एक्स, तो ये हो जाएगी साइन एक्स प्लस सी। सी। क्या तुझे आया? यस सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट बता, इंटीग्रेशन ऑफ, ये थोड़ा नया तेरे लिए, एक्स की पावर एन डॉट डी एक्स। उसमें क्या था? एन एक्स एन माइनस 1। एन एक्स एन माइनस वन, इसमें हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। यानी जो एन है उसमें एक ऐड कर दे और डिवाइड उसी से कर दे। जैसे मान लो एक्स की पावर 2 है तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर मान लो एक्स की पावर 3 है तो ऊपर भी 4 आ जाएगा और नीचे भी 4 आ जाएगा। वेरी गुड। फोर्थ, मान ले ई की पावर एक्स दी है, क्या दिया है? उसमें क्या होती थी? ई की पावर एक्स, तो इसमें भी सेम रहेगी, ई की पावर एक्स प्लस सी। क्या तुझे आया? यस सर। हाँ या ना? यस सर। फिर देख, मान लो उसने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डॉट डी एक्स। मुझे एक बात बता, लॉग एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी? 1 बाय एक्स। तो 1 बाई एक्स की क्या होगी? लॉग। तुझे आया? यस सर। मैं बता रहा हूँ डिटो अपोजिट है। 6 देख, इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा उसमें tan x की क्या होती थी? सेक्स स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर x की क्या होगी इस बार? क्या तुझे आया? यस सर। क्या मुश्किल लग रहा है, सच बता। अच्छा, उसमें cosec स्क्वायर x किसकी होती थी? cosec स्क्वायर x माइनस किसकी किसकी होती थी? cosec स्क्वायर x क्या cot x की होती थी? माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस cot x प्लस सी। क्या तुझे आ रहा है? यस सर। अबे बिल्कुल अपोजिट है। देख सी सी वाले किस में आ रहे हैं? सी सी नेगेटिव में आ रहा है, एक सी वाला रह गया, रह गया कोई सी वाला। कॉस हो गया, कॉट हो गया। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब मुझे एक बात बता, उसमें हाँ उसमें sec x की क्या होती थी? sec x इंटू tan x एक्स। होती थी, यस सर। तो इसमें sec x इंटू tan x की क्या हो जाएगी? sec x। और तुझे आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, वही उल्टा। कौन सा रह गया? कोई रह गया? कॉस साइन कॉस, अच्छा साइन कॉस टेन कॉट सेक, एक रह गया कोसेक तो हो गया ना। सारे हो गए। कैसे कैसे? एक बार बता। 9th वाला अभी लिखूंगा, तेरे को याद आएगा। तू बता दे, याद आएगा। एक रह गया। क्या किसी की होती थी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स? कोसेक क्या कॉट की नहीं होती थी? गॉड की बोल रहा मैं, गॉड बोल रहे आप होंगे। बेटा गधे, कॉट की डिफरेंशिएशन होती थी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यस सर। कंफ्यूज क्यों हो रहा है? उल्टा है ना ये, तो एक रह गया ना। कौन सा रह गया? क्या ये वाला रह गया? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद है तेरे को किसकी होती थी? माइनस माइनस गॉड एक्स माइनस माइनस कोसेक एक्स। क्या तुझे आया नहीं आया? तुझे याद ही नहीं है कुछ? अबे कॉट की ये होती थी ना, कोसेक की ये होती थी माइनस के साथ, और ये इसके साथ होती थी माइनस के साथ, ये इसकी होती थी माइनस के साथ। वही तो लिखा है। क्या तुझे आया? अब तू भूलेगा नहीं सर। पक्का? मिटा दूं? यस सर। सेम है बिल्कुल, जैसे पहले की है वैसे ही है, उल्टी है। अच्छा, सी क्यों लगाया? सी क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी गुड। अब मान ले थोड़ा सा और करते हैं। कितने? 9 की है ना? 10। मान ले मैं तेरे को बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ, सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ सब कांस्टेंट के, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट के इंटू साइन एक्स, या कुछ भी फंक्शन हो सकता है, इंटू एफ ऑफ एक्स। तो उसमें क्या होता था? कांस्टेंट 0 है। कांस्टेंट 0 होता था, बाहर आता था। बाहर आया था। तो इसमें क्या होगा? बाहर आ जाएगा। तो क्या के इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। एक्स। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, उसमें कांस्टेंट की 0 होती थी, अकेला कांस्टेंट। यहाँ अकेला कांस्टेंट थोड़ी, तो यहाँ पे अकेला कांस्टेंट मान ले, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया 1,
और ऐसा लिखा डॉट डी एक्स, क्या हो गया? dx उसमें होती थी जीरो, कितनी होती थी? इसमें जीरो। क्यों? सुन ना ध्यान से, वन डॉट डी एक्स, क्या? 1 dot dx वन डॉट डी एक्स। इसकी सीधे लिख सकता है तू एक्स, क्या लिख सकता है? कैसे लिख सकता है तू बता सकता है मुझे? बिल्कुल नहीं बता सकता। इसमें उसका अपोजिट होता है, हैं? इसमें उसका अपोजिट होता है। पक्का? वन वन को हम किसी तरीके से और लिख सकते हैं बेटा, वन को एक्स में लिखना है ना, Yes, sir. तो वन को एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। Yes, sir, yes, sir. तो अब एक्स की पावर एन, क्या एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, Yes, sir. यानी जीरो प्लस वन डिवाइड बाई जीरो प्लस वन। तो यहाँ पे एक्स की पावर वन और नीचे क्या वन, आगे तो आंसर क्या है? एक्स। क्या तुझे आया नहीं आया? Yes, sir. तो एक्स प्लस सी, हाँ या ना? Yes, sir. मतलब यहाँ पे ऐसे लिखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट, सुनना, Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी वाई, तो क्या आ जाएगा भाई? Yes, sir, y. इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी जेड, तो क्या आ जाएगा? Is that plus अगर मान ले ऐसा दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ टू डॉट डी एक्स, तो कितना आ जाएगा? 2x। 2x plus c? तुझे आया नहीं आया? क्या मुश्किल लगा? क्योंकि 2 तो बाहर आ जाएगा, डी एक्स का क्या होता है? x। बिल्कुल तुझे आ गया पक्का। जैसे मान ले और देता हूँ, क्या उसमें हम चेन रूल पढ़ते थे? मतलब एंगल एंगल अंदर जाते रहते थे, Yes, sir. पहले साइन की करो, फिर अंदर लॉग उसकी करो, फिर उसके बेस की करो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्योंकि तेरे को आता है। मान ले तेरे को इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x दी है, क्या दी है? Sin 2x. तो सबसे पहले तो वही तरीका है, साइन x, इसको x मान, तो साइन x का Sin of cos x, माइनस नहीं आएगा इसमें इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे cos x. 2x। क्या इतनी बात क्लियर? Yes, yes. आया ना यार? Sir, आपने पिछले में कहा था माइनस कॉस आएगा, तो माइनस लगा दे फिर, मेरे को क्या दिक्कत है? क्या इतनी बात क्लियर? लगा दे। अब देख साइन x की क्या माइनस cos x, बट बेटा फिर क्या x की भी करते थे, और याद कर इसकी 2 आती थी, Yes, sir, 2x. करती थी ना। Yes, sir, yes, 2. इसकी भी तूने डिफरेंशिएशन नहीं करनी है, इंटीग्रेशन, नहीं करनी है। पर इसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड में लिखनी है। क्या 2 आ गया तुझे? Yes, sir. उसके क्या मल्टीप्लाई में लिखते थे? Yes, sir, multiply with two. लिखते थे ना। अच्छा जैसे मैंने 4, तो ये तू बताएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, क्या लिखेंगे बता? cos x की Sin x sin x की जगह क्या आएगा? Sin 3 वेरी गुड, 3x। upon 3. हाँ तुझे आ गया ना, वेरी गुड। क्या क्लियर है बात? Yes, sir. क्या अब तू भूलेगा ये सब? No, sir. क्या कर सकता है? Yes, sir. क्या मुश्किल है? No, sir. अच्छा एक और होती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं? This is my इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 12th में एक डेरिवेशन है आपका, उसमें काम आती है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब ऐसे है, x डॉट साइन x, उसमें प्रोडक्ट रूल लग जाता है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। क्या क्लियर है? डबल डबल इंटीग्रेशन, 2-3 सांप दिख जाएंगे यहाँ पे। कितने सांप? हम तो एक ही सांप से कर रहे हैं ना डील, एक सांप, इसमें 2-3 दिख जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला कल करके आना। क्या इतनी बात क्लियर? और 2-3 फार्मूले और करके आना। जैसे एक फार्मूला है साइन 2x का, जो कि मैंने कराया भी है, 2 sin x इंटू cos x। एक cos 2x है, इसके फॉर्मूला करके आना कल। 2-3 फार्मूले हैं, ये काम आते हैं इसमें। क्या क्लियर है बात? पक्का? Yes, sir. क्या याद रखेगा? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. एक बात तेरे को एडिशन बताना चाहता हूँ। मान ले साइन 2x का जो फॉर्मूला था वो था 2 sin x इंटू cos x, पर अगर मैं लिखूँ साइन x का क्या फॉर्मूला है? Sin x को cos x. सुन ना, साइन x को cos x है बेटा, डिफरेंशिएशन थोड़ी बोल रहा हूँ, ये दूसरे Minus cos x. अबे सिंपल फार्मूला है, कहीं इंटीग्रेशन लगाया मैंने इसके साथ? तो फिर क्या बकवास करे? सुन तो ले पहले, इसके साथ लगाया इंटीग्रेशन मैंने, फिर क्या साइन x cos x, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब सुन साइन x, बेटा क्या ये ट्वाइस x था? Yes, sir. अगर ये ट्वाइस x था तो यहाँ कितना आ रहा था? xx, क्या इनका आधा आ रहा था? अगर यहाँ पे x आया तो यहाँ पे x का आधा आधा आएगा। Yes, sir, 1 minus. x का आधा क्या होता है? x/2 और xy 1/2 होता है आधा, या x/2 होगा? X by 2. x/2। तुझे आया नहीं आया? Yes, sir. क्या मुश्किल लगा? अगर यहाँ पे x/2 हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x/4। X by 4. Yes, क्या क्लियर है बात? Yes, sir. कर सकता है? Yes, sir. चल ठीक है, कोई। अब क्वेश्चंस करने हैं हमने, ठीक है। और अभी तेरे को मैं बताऊंगा कि ये सी क्यों लगाया है हमने, वो डेफिनेट और इनडेफिनेट में बेसिकली अंतर क्या है। पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लिया उसने बोला y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। क्या पूछा? Y equal to x. इंटीग्रेशन करो। क्या इतनी बात क्लियर? तो हम सीधे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स। y की वैल्यू क्या है? x की पावर 3 डॉट, dx. क्या कोई लिमिट दी है? कोई लिमिट? नहीं दी x की पावर n, क्या x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय, n plus 1. यानी x की पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, तो आंसर इज x की पावर 4 बटे 4. प्लस c। Oh. क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। क्वेश्चन नंबर 2 ओरल देगा जवाब तू। x इज y इज इक्वल टू x की पावर 4, बता ओरल। X power 5 upon 5. बिल्कुल, इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 5 बटे 5. प्लस
क्या तुझे आया? Yes, sir. कहने का मतलब है, अच्छा एक फॉर्मूला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, y इज इक्वल टू, जैसे ये फॉर्मूला लिखा है x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, इसमें कंडीशन है कि n डज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 + 1 क्या 0? यस सर, तुझे आ रहा है? यस सर। ऐसा नहीं होना चाहिए माइनस में कोई वैल्यू नहीं। बेटा, n माइनस में 1 नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो बाकी। लिखा है ना -1, माइनस थोड़ी लिखा है, क्या लिखा है? -1। ये क्लियर है? याद रहेगा? यस सर। चल ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देख, इसी पे देख लो एक और क्वेश्चन। मैं बोलूँ y इज इक्वल टू x की पावर -2, क्या कर सकता है? तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx इज इक्वल टू किसके बराबर? x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 प्लस, तो x की पावर -1 बटे, -1। क्या तुझे आया? तो वैल्यू कितनी आ गई? -1 बाय -1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख इसको। क्या रख इसको? याद रखना है इसको। अगर मान ले y तेरे को ऐसे दिया ना, इंटीग्रेशन आप तेरे को ऐसे पूछा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² डॉट dx, अबे यही तो दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x² डॉट dx, तो -1/x। आंसर क्या होता है? -1/x। याद रखना इसको। क्लियर है बात? Yes, sir. पक्का? क्या मुश्किल लग रहे हैं तेरे को? क्या मुश्किल लग रहे हैं? लो सर। पक्का? बता, y इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 1/x डॉट dx, ये तो वो इसका क्या ऊपर आके माइनस में जाएगा x -1 हो जाएगा। तो क्या हुआ? -1 में अगर होगा उसकी आई की पावर -1 हो जाएगी ना, हाँ, तो आप लोग उधर उधर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका स्पेशल आंसर नहीं है क्या log x? यस सर। तभी तो उधर बोला है, यही तो चीज़ बता रहा है तेरे को। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो होगा तो ये कहाँ जाएगा फिर? इसका आंसर log x ये है। क्या तुझे आया? यस सर। पक्का? यही तो बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 देख, मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू cos 4x, बता आंसर सीधे ओरल बोल। माइनस कैसे होता है बेटा? इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है? तो फिर क्या आएगा? sin 4x अपॉन 4 प्लस सी मैंने लगाना है, प्लस सी मैंने लगाना है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? और क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, समझ आ गया? अच्छा, ये सब क्वेश्चन जिसमें भी जितने भी क्वेश्चन किए थे, ये सब किए थे इनडेफिनेट। किसमें किए? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिमिट्स नहीं दी हैं। ठीक है, मान ले तेरे को लिमिट दी है और तेरे को अब पता चलेगा कि डेफिनेट और उसमें बेसिकली अंतर क्या है। उससे पहले तेरे को एक चीज़ समझाता हूँ मैं। बेटा मान ले तेरे को डिफरेंशिएशन में तेरे को एक बात याद है, मैंने जब एप्लीकेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था डिफरेंशिएशन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के में दी हुई है। हाँ या ना? Yes, sir. हम बोलते थे अगर x दी है, क्या दिया है, तो इसको डिफरेंशिएट करो, सॉरी क्या बोलते हैं, x दिया है तो डिफरेंशिएट करो, ये बन जाता था dx बटे dt। टाइम के साथ करते थे ना डिफरेंशिएट। अरे याद है या नहीं? हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, हम बोलते थे एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी को टाइम के साथ दिया हो, यानी v को क्या बोलते थे? dv बाय dt। dt। और ये किसके बराबर था? एक्सेलरेशन। और ये किसके बराबर था? वेलोसिटी। क्या तुझे आया? यस सर। अब मैं कहने के मतलब है कि अगर सुनना ध्यान से, इसको डिफरेंशिएट करके हमको अगर एक्सेलरेशन मिल रही है, डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिल गया। तो किसी ना किसी तरीके से हमको क्या इंटीग्रेट करके कुछ और मिलना चाहिए। मतलब अगर इससे ये मिल रहा है तो उससे वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? Yes, sir. मिलना चाहिए ना यार। यस सर। देखते हैं, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन। किसकी बात करते हैं? इंटीग्रेशन। अगर एक चीज़ से दूसरी मिल रही है तो दूसरी से पहले मिलनी चाहिए। आजा देखते हैं। मैंने बोला v इज इक्वल टू डी एक्स बटे, क्या तुझे आया? यस सर। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? dt यहाँ लिया तो ऐसे बोल सकता हूँ डी एक्स इज इक्वल टू वी डॉट डी टी। यस सर। बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? मुझे x चाहिए, क्या चाहिए? X चाहिए। पर यहाँ पे तो dx है, यस सर। तो अगर मैं इधर दोनों साइड इंटीग्रेट लगाऊं तो यहाँ पे क्या x बचेगा? तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन और ये, तो यहाँ बचा x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट। हाँ, मतलब उल्टा भी सही है। अगर x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी मिलती है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। x मिलेगा। क्या तुझे आया? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे देख, हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू ए डॉट डी टी। दोनों साइड क्या लगा? इंटीग्रेशन। तो v इज इक्वल टू ए डॉट। हाँ, इसका मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें तो वेलोसिटी।
वेलोसिटी क्या तुझे आया? बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, तो ये समझ आ रहा है? क्या मुश्किल लगा? सच बता, दिल से बता। आसान है ना? तो मुश्किल क्या? मुश्किल जबरदस्ती बनाया गया है क्या? इतना मुश्किल है? नो सर। तुझे आया पक्का? चल ठीक, अच्छा अभी तो बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस है। अब सुन, मान ले तेरे को एक वेलोसिटी दी है, क्या दी है तेरे को? क्वेश्चन, तेरे को वेलोसिटी, तेरे को पता चल गया ना वेलोसिटी दी हो तो एक्स कैसे निकालेंगे? क्या इंटीग्रेट कर देंगे? ठीक है, मान तेरे को वेलोसिटी दी है टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? ये तेरे को वेलोसिटी दे दी है, क्या इतनी बात क्लियर है? या ऐसे रख, टी स्क्वायर प्लस 2t, क्या इतनी बात क्लियर? ये तेरे को वेलोसिटी दी है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के फंक्शन में दी है ना यार, ये दी है नहीं दी है? अच्छा, क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड क्या? एक्स बताओ, क्या बताओ भाई? क्या बताओ? एक्स बताओ, क्या बताओ? एक्स बताओ। अब सुनना, हम ठीक है, हम अपने मर्जी से करेंगे, हम बोलेंगे ठीक है भाई एक्स बताना है, तो हमको पता है अभी अभी फॉर्मूला पड़ा एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी टी। कोई दिक्कत? हमने लिखा एक्स इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर प्लस, तो पुट करेंगे टी स्क्वायर प्लस 2t डॉट डी टी। क्या तुम्हें आया? अच्छा, प्लस के होंगे तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों, नहीं बताया तो सुनना, वैसे भी प्लस में माइनस के हो तो अलग अलग हो जाते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t डॉट, क्या तुझे आया बेटा? एक्स की पावर n, तो n एक्स एन माइनस 1, यानी यहाँ बचा t की पावर 3 बटे, तुझे आया पक्का, प्लस 2t डॉट 2 तो 2 रहा, t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर बटे 2। dt कहाँ आएगा? dt तो चले गया ना उसमें, dt कहाँ आ रहा है? कहीं आया dt अभी तक? फिर पहले आया था dt डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, ये तो चले गया ना, यूज कर लिया हमने उसको। अच्छा 2 से 2, तो x की वैल्यू कितनी आई? t क्यूब बाई 3 प्लस t, क्या तुझे आया? साथ में लगाएंगे प्लस c, क्या लगाएंगे? क्या क्लियर है बात? क्यों लगाएंगे? अब सुनना, अब तेरे को एग्जैक्ट क्लियर होगा डेफिनेट और इनडेफिनेट में। अभी तक कैसा फंक्शन है ये? इनडेफिनेट। कैसा है? अब सुन, अगर इंटीग्रेट करके ये मिला तो डिफरेंशिएट करके ये मिलना चाहिए। क्या तुझे यार ये मिलना? मान ले मेरे पास x ऐसे दिया हुआ है टी क्यूब बाई 3 प्लस, एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा, ऐसे दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट कर, क्या कर, तो मिलेगा dx बाई dt जो है वेलोसिटी, y कहाँ बेटा? t है ना, v मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा? ध्यान सुन, यहाँ पे क्या बेटा? t की पावर 3 है ना, तो n एक्स एन माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 3t स्क्वायर बटे 3 प्लस यहाँ बचा 2t। क्या तुझे आया? 3 से 3, तो v की वैल्यू क्या आ गई? t स्क्वायर प्लस, क्या यही थी हमको? हाँ, तो मतलब जो किया बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है, रियलिटी है, प्रूफ कर दिया। इसको डिफरेंशिएट कर, इसको इंटीग्रेट करके x मिला और x को डिफरेंशिएट करके v मिला। एग्री करता है? बट मान ले मैं थोड़ी छेड़खानी कर दूं, क्या कर दूं? थोड़ी छेड़खानी क्या कर दूं? ये जो x है ना, इस x में मैं +5 ले आऊं, क्या ले आऊं? +5 इज ए कांस्टेंट। जब मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की तो यहाँ पे आ जाएगा d बाय dx, साथ में आएगा 5, और 5 की क्या होती है? 0 आती ही नहीं है। हाँ या ना? तुझे इस बात से एग्री किया ना यार? अब क्या कर, इसको क्या किया? डिफरेंशिएट। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, क्या करेंगे? ये तो किया हुआ है हमने, इंटीग्रेट करके आंसर क्या ये आ रहा है? क्या यहाँ पे 5 आ रहा है? 5 आ रहा है, c आ रहा है ना यार, हमको नहीं पता 5 आ रहा है। इसका मतलब एक फॉल्ट है, अगर कोई कांस्टेंट नहीं दी है, अगर कोई कांस्टेंट, फिर हमारे एग्जैक्ट रिजल्ट आते हैं। कैसे आते हैं? पर यहाँ पे तो कांस्टेंट दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया? और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। पर जब हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आंसर हमारा मैच, हमारा आंसर क्या निकलेगा? देख सुनो, ये है ना, इसका हमारा आंसर अगर हम इससे निकालेंगे तो ये निकलेगा t3/3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 0, ऐसे निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? इसका ये निकलेगा, चाहे यहाँ 5 हो, चाहे यहाँ 10 हो, चाहे यहाँ 50 हो। इसी की वजह से हम यहाँ पे +c डालते हैं। क्या डालते हैं? कि हमको नहीं पता, पर यहाँ पे एक कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का। क्या तुझे आया नहीं आया? यही फर्क है बेसिकली।
क्या तुझे आया? जब मैं डेफिनेट बना दूंगा इसको तब ये कांस्टेंट सी यहाँ पे नहीं आएगा। क्या तुझे आया या नहीं आया? सच बता। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। हमको v दिया था, क्या दिया था? हमने इसको डिफरेंशिएट किया, हमने x निकाला। क्या निकाला? अब x से हम अगर v निकाले तो सेम आना चाहिए। हमने विदाउट 5 निकाला, हाँ बिल्कुल v सेम आ गया। हमने बोला बिल्कुल सही है, बट x में मैंने थोड़ी सी चेंज किया। x में मैंने x पे 5 लिया है। क्या लिया है बेटा? x पे 5 लाने पे v तो सेम ही निकल रहा है, पर अब v को मैं इंटीग्रेट करूं तो x की ये वैल्यू आ रही है +5, कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जब इसको रखें तो क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। क्या तुझे आया या नहीं? हाँ या ना? अब इस c को हटाने के लिए तेरे को कंडीशंस दी होंगी। क्या दी होंगी? कंडीशन दी होंगी। देख सुनना कैसी कंडीशन दी होंगी। उन्होंने बोला, कंडीशन सुनने कैसी होगी। उन्होंने बोला भाई वेलोसिटी दी है, डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो? हम एक चीज जीवन देते हैं, जब टाइम 0 है, क्या है बेटा? टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। ये कंडीशन है। क्या है ये? हम क्या करेंगे? लास्ट में पुट करेंगे। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे यार जब टाइम 0 है, टाइम 0 है। इसका मतलब यहाँ क्या पुट करो? तो 0 का क्यूब, 0 का क्यूब, क्या 0? यहाँ बचा 0 + 0 + c। और x क्या डिस्प्लेसमेंट? जब टाइम 0 है, वेरी गुड, तो यहाँ पे 2 है तो c की वैल्यू क्या आई? 2। तो अब जो वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे x = 3t² + t² + 2। पर क्या आप c लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हाँ तो ये आया नहीं आया? अब यही क्वेश्चन है, अगर ठीक आंसर करना होता तो वो बोलता जब टाइम 0 है x 5 है, तो क्या 5 आता? तो क्या आंसर वही आता? क्या तुझे आया नहीं आया? तो तुझे पता चला डेफिनेट और इनडेफिनेट में बेसिक अंतर क्या है? पता चला या नहीं चला? घोड़े दौड़ाए दिमाग के। बेटा एक और बात देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ या ना? पक्का? अच्छा अब 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं जिसमें तेरे को प्योर डेफिनेट दिया हो और यूज कैसे करते हैं देख लेना। तुझे ये सब करना आ गया ना? मतलब अगर सी निकालना हो तो वो कंडीशन देगा, कुछ ना कुछ कंडीशन। वो जरूरी नहीं टी की वैल्यू 0 ही रखे हमेशा, 1 भी रख सकता है। वो बोल सकता है जब t1 है तो x 0, या t1 है तो x 5 है, t1 है तो x -2, कुछ भी। अच्छा अब बात करते हैं प्योर डेफिनेट की। डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ गया तू, जिसमें लिमिट दी हो। क्या हो? हम मतलब y = x दिया हो तो हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट। अब यहाँ पे दिया होगा x1 से लेके x2, कहाँ से कहाँ जाना है। अच्छा पहली बात, लिमिट हमेशा dx की फॉर्म में होंगी। किसमें? जैसे मान लिया अगर मैं ऐसे दिया y डॉट dt, तो यहाँ पे क्या आएगा? t1 से t2। क्या आया? जैसे इंटीग्रेशन y डॉट dz, तो यहाँ पे z1 से। तुझे आ रहा है? पक्का? अच्छा ये सब पता चल गया। क्वेश्चन करते हैं तो समझ आएगा। एक फॉर्मूला याद रखना। चल मैं तेरे को क्वेश्चन में कराता हूँ, तेरे को अच्छा लगेगा। जैसे देख, मान ले मैंने बोला y = तेरे को दिया है साइन x। क्या दिया है? साइन x। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? आया ना? अच्छा लिमिट भी दी है इस बार। क्या दिए हैं? लिमिट दी है π/2 से लेके -π/2। क्या क्लियर? अच्छा हम बोलेंगे हाँ यार बहुत आसान है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx करें तो साइन x क्या होती है? सीधे -cos x। क्या तुझे आया? सिंपल है, कोई दो राय है। पर हम डालेंगे ब्रैकेट। क्या डालेंगे? अब ब्रैकेट में तेरे को पता है लिमिट्स भी दी है। क्या दी है? एक दी है अपर लिमिट और एक दी है, मान लीजिए अपर लिमिट और ये, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या आएगी? तो -π/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या तुझे आया? अच्छा पुट कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे, फार्मूला होता है, सुनना, फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ यही फार्मूला है, बस ये बात याद रखनी, आसान है, तेरे को आदत हो जाएगी इसकी। पुट कहाँ करना है? वेरिएबल में। x वेरिएबल है, x क्या है? इसमें पुट कर। एक बार पुट करना है π/2 और एक बार तो हमने लिखा माइनस का, यहाँ लिखा cos। x की जगह क्या पुट करेंगे? अपर लिमिट। वेरी गुड। अब सुनना, ये माइनस इस फॉर्मूले का, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस। क्या तुझे आया? बट माइनस यहाँ भी लगा है तो माइनस 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 और लिखेंगे cos। अब कौन सी लिमिट? -π/2। क्या तुझे आया? आगे तो सॉल्व करना है। तुझे आया या नहीं आया? हाँ या ना? क्या तुझे मुश्किल लगा? पक्का? अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देख। मान लो उसने बोला y = cos x। क्या बोला उसने? बोला बताओ 0 से लेके पाई से। कहाँ बताओ? मतलब ये दी है अपर लिमिट और ये दी है लोअर लिमिट। ठीक है, हम बोलेंगे सीधे, हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dx यानी cos डॉट dx, इसकी होती है sin x। क्या होती है? तो हमने लिखा sin x। क्या लिखा? अब कहाँ लिखेंगे? अपर लिमिट कितनी है? 0, लोअर लिमिट
क्या इतनी बात के Yes, sir. फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो x की जगह एक बार 0 माइनस x की जगह पाई तो लिखेंगे साइन 0 माइनस साइन पाई। क्या तुझे आया? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. अब साइन 0 कितना होता है? 0 साइन 180 0 तो 0 माइनस 0 0। क्या तुझे आया नहीं है? Yes, sir. क्या तुझे मुश्किल लगा? सच बता। क्वेश्चन नंबर 3 उसने बोला y इज इक्वल टू x की पावर n सॉरी x की पावर n कहाँ x की पावर 4 x की पावर 4 और उसने x की तेरे को लिमिट दे दी। बताओ भाई 1 से 4 कितना? 1 से 4 1 से 4 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर 1 से 4 का मतलब ये लोअर लिमिट और ये ये अपर लिमिट क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब सुन हम क्या करेंगे वही हमारा फार्मूला y डॉट dx। इसका फार्मूला क्या है? x की पावर 5 बटे 5 क्या तुझे आया? Yes, sir. बट ये आंसर नहीं है क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी तो बेटा 5 कांस्टेंट निकाल दे। 5 कहाँ निकाल दे? आसान करने के लिए भी आ जाएगा 1/5 और यहाँ बचा 1 से लेके 4। क्या तुझे आया? यस सर पक्का? यस सर क्या लिखेंगे 1/5 अब x की जगह एक बार 4 यस तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 5 यहाँ क्या आ जाएगा -1 की पावर 5। क्या तुझे आया? Yes, sir. दिस इज द आंसर 4 की पावर 5 देख लेना कितना होता है। क्या तुझे समझ आ रहा है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन जहाँ पे आपको पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है कहाँ से कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाना है। इसको क्या बोलते हैं हम? डेफिनेटली क्या क्लियर है बात? सर अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और कर ले यार। y इज इक्वल टू साइन 2x। क्या क्लियर? यस सर वही आपने जाना है 0 से लेके 90 डिग्री 0 से लेके 90 डिग्री। अच्छा ये मैंने गिवन दी है अपर लिमिट और लिमिट। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाना है। जब उसने बोला यहाँ से यहाँ जाना है तो वो बता रहा है लोअर लिमिट अपर लिमिट। क्लियर है? वो मैंने बताया है अपर लिमिट वो है लोअर लिमिट। वो है ठीक है क्लियर? अच्छा तो हम क्या लिखेंगे y डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x डॉट डी एक्स। कहाँ से कहाँ जाना है? 0 से 90 क्या तुझे आया? Yes, sir. अगर वो बोले ना कहाँ से कहाँ तो समझ देना लोअर लिमिट से। अपर लिमिट ठीक है पर यहाँ पे हमने गिवन दिया था अपर लिमिट कौन सी है लोअर लिमिट कौन सी है। अच्छा यहाँ पे देख साइन x क्या वेरी गुड -2x 2x यस सर पर डिवाइड में क्या आएगा? क्योंकि ये क्या है इंटीग्रेशन और डिवाइड में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया 2 तो 2 को बाहर ले ले। यस सर एक ही बात है तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। क्या तुझे आया? Yes, sir. यहाँ बची ब्रैकेट क्या बची? ब्रैकेट कहाँ 0 से लेके 90 अब ये आ जाएगा -1/2। बेटा यहाँ क्या बचा? cos 180 यस सर डायरेक्ट देख 90 मल्टीप्लाई करेंगे sir. फिर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार बचा cos 180 यानी cos पाई और एक बार बचा cos 0। क्या तुझे आया? Yes, sir. हाँ या ना? बेटा cos 180 इज -1 cos 0 इज 1। कैसे बेटा? तो तेरे को अभी तक ये याद नहीं तो -1 कितना हुआ? -2 तो -2 और ये माइनस और ये 2 कटा आंसर कितना आ गया 1। क्या तुझे आया? यस सर पक्का? क्या मुश्किल लगा? सच बता यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म होती है इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। अरे सब्स्टिट्यूशन का मतलब आता है ना पुट वगैरह करना। Yes, sir. पढ़ा है ना आपने? Yes, sir. बस वो पढ़ाना है। एक फॉर्म देख लो हालांकि आपको 12th में यूज़ होगी बट क्या पता। जैसे मान लो आपको ऐसा ऐसा फंक्शन दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ सुनना ध्यान से इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? ऐसा फंक्शन दे दिया पर कंडीशन क्या है? कंडीशन है ये वाला आर कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है ये तो कांस्टेंट नहीं है पर ये एक चीज़ क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर? यस सर अब कैसे करें यार? दिक्कत है ना कोई फार्मूला भी नहीं है। अरे यहाँ पे 1 होता तो सीधे log x लगा देते पर 1 तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे पुटिंग मतलब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। कैसे करेंगे देख लेंगे। हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पुट कर दो टी स्क्वायर। क्या पुट कर दो? कुछ भी पुट कर दो। क्या कर दो? मान ले और मुश्किल कर देता हूँ यहाँ पे 3/2 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या पुट करो? कुछ भी जेड स्क्वायर पी स्क्वायर को टी स्क्वायर। आप दोनों की करो डिफरेंशिएशन। क्या करो? अब सुन ये तो कांस्टेंट है कांस्टेंट की कितनी होती है? 0। यहाँ क्या आएगा? यहाँ जाएगा 2x यस सर और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 2t। क्या बचा? कि तुझे आया नहीं यार पर इसके साथ में आएगा dx और इसके साथ में आएगा dt। हाँ अब t के साथ 2 से 2 आंसर क्या x dx की वैल्यू बची वो बची t डॉट dt। क्या तुझे आया या नहीं आया? Yes, sir. क्या मुश्किल लगा? हाँ या ना? अब सुन अब ये आसान कितना हो गया सुन। अब डालेंगे हम इंटीग्रेशन यस सर x डॉट dx की वैल्यू क्या आई?
x डॉट dx इक्वल t डॉट dt टी डॉट dt तो पुट कर दिया डिवाइडेड बाय बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या पुट किया था, t स्क्वायर अब यहाँ पे टी स्क्वायर और ये स्क्वायर, कैंसिल तो यहाँ क्या बचा टी क्यू, यस सर ये भी कटा और यहाँ क्या बचा टी टू। यस सर अब तो आसान हो गया, अब इंटीग्रेशन टी की पावर -2 डॉट डी टी, क्या आप निकाल सकता थे एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तुझे आया। मतलब इतना मुश्किल जो दिख रहा था हमने क्या कर दिया, पुट करके आसान कर दिया, क्या तुझे आया। यस सर माने थोड़ा और अच्छा करते हैं, उसने बोला ये जो x वेरी कर रहे हैं, ये जो x है यहाँ पे लिमिट दे दी है इसने, जीरो से लेके कुछ भी लिमिट दे दी, मान ले जीरो से लेके उसने दे दी p लिमिट दे दी, कुछ भी है जीरो से लेके p लिमिट दे दी, ठीक है। अब देख इसको करना कैसे, ठीक है, ध्यान से करना। ये जो पुट p है ना बेटा, जब तू ये चेंज करता है ना फंक्शन, x से तूने क्या t बनाया, यस सर तो बेटा लिमिट भी चेंज हो जाती है, तो लिमिट भी, ये बात याद रखना, तो लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लिमिट कैसे सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू टी स्क्वायर, कहते हैं जब x 0 था हमने देखना t की कितनी वैल्यू है, तो ये जो इक्वेशन पुट की है ना इधर से मिलेगा सब कुछ। बेटा x 0 डाल, कर देना x 0 तो t कितना मिला, क्या r, r हाँ वेरी गुड, तो यहाँ लिखेंगे r, क्या तुझे आ रहा है, यस सर हाँ या ना। यस सर अब उसने बोला जब x p था, क्या था, p था तो यहाँ क्या पुट करेंगे, तो p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यस सर तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, क्या तुझे आया। यस सर तो इधर क्या बचा, इधर बचा आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, क्या तुझे आया। इसका मतलब जब फंक्शन चेंज करता है क्या लिमिट भी चेंज हो जाती है। वेरी गुड, खत्म लेक्चर, क्या क्लियर है बात। Yes, sir. हमारी मैथमेटिकल टूर पूरा खत्म हो गया, हमने कैलकुलस पढ़ लिया, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, हमने एक्सपोनेंशियल, हमने ग्राफ देख लिया, हमने लॉग पढ़ लिया, क्या क्लियर है बात। पक्का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ पढ़ लिया, मैक्सिमम मिनिमा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, फिर से हम आ जाएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पे। किस पे आ जाएंगे, क्लियर है। वो स्टार्ट करेंगे एरर, क्या स्टार्ट करेंगे, एरर। इसको देखना क्लियर है, समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात। नहीं है वेरी गुड।